व्यापारी की घड़ी प्रेरणादायक कहानी। एक दिन की बात है। एक व्यापारी अपने दुकान के पास अनाज के गोदाम में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। गोदाम का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। गोदाम के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज करने लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। व्यापारी ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह गोदाम में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और व्यापारी से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता है। व्यापारी ने हामी भर दी। बच्चा गोदाम के अंदर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में व्यापारी की घड़ी थी। जब व्यापारी ने वह घड़ी देखी तो वो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि गोदाम के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। व्यापारी ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। मोरल ऑफ द स्टोरी: शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मनस्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सके। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी न खुद को जान पाएंगे न अपने मन को। बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे। जब आँख खुलेगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दिशा हमने कैसी निर्धारित की। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में तो हमने कुछ और ही किया। जो दुनिया ने कहा, अपने मन की बात सुनने का तो हमें समय ही नहीं मिला।